जब भी कभी हम बात करते हैं, अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हम खुद को मतलब लोगों की नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद को चेक करने का बात नहीं है कि खुद मैं क्या समझता हूँ, बल्कि हमारा असली मतलब ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। यही वजह है कि अगर हमें कोई बुरा भला कह देता है, निकम्मा, बेकार, नकारा कह देता है, तो हम लोगों की बातों की वजह से अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, परेशान, उदास और दुखी हो जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। उसके बाप ने उसके हाथ पर एक पत्थर रखा। तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाजार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। एक बात का ध्यान रखना कि तुमको इस पत्थर को बेचना नहीं, तुमको इस पत्थर की वैल्यू पता करनी है। और अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ भी बोले बगैर बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। अब वो लड़का बाजार चला गया और एक छोटे से टेबल पर वो उस पत्थर को रखकर चुप बैठ गया। लोग आ रहे थे, उसे देखते हुए उसके पास से गुजरते जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास रुक गई। उसने पत्थर को देखा और पूछा, कितने का है? बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगली से इशारा किया। बूढ़ी औरत ने कहा, 200 रुपए का? अच्छा लाओ, मैं खरीद लेता हूँ। लड़का खुश हो गया कि उस पत्थर को 200 रुपये में खरीद रही है। उसने उस पत्थर को उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया और बाप को सारी बात बताई। मैंने पता लगा लिया है कि इस पत्थर की वैल्यू 200 रुपये है। अब आप मुझे बताएं मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। बाप ने कहा, अभी जरा रुको, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुमको इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाना है और वहाँ पर भी अगर किसी ने इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ बोले बगैर अपनी 2 उंगली से इशारा कर देना। लड़के ने ऐसे ही किया। उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला गया और टेबल पर रख कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक ज़्यादा उम्र के आदमी आया और पत्थर को गौर से देखने लगा और पूछने लगा। उसने पूछा, बेटा ये पत्थर को कितने में बेचोगे? तो लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया। उस आदमी ने कहा, 2000 रुपये। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। लड़के सोच में पड़ गया। बूढ़ी औरत 200 रुपये बता रही थी और ये 2000 रुपये कह रहा है। उसने पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने बाप को सारी बात बताई। बाप उसकी बात को सुन, तुम जो कह रहे थे मैंने पत्थर की वैल्यू पता कर ली है। अब तुम इस पत्थर को ज्वेलर्स के मार्केट में लेकर जाओ, वहाँ पर भी तुम्हें इसे बेचना नहीं है। हाँ, अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुमको कोई बात नहीं करनी है, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़के ने कहा कि ठीक है। वो उस पत्थर को लेकर ज्वेलर्स की शॉप पर चला गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही लड़के ने उस पत्थर को जेब से निकालकर उस पत्थर को दिखाया, वो बूढ़ा आदमी उछल कर खड़ा हो गया और तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। हैरान से उसकी होंठ कांप रही थी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? इस पत्थर की तलाश में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। अगर तुम इसे बेचने के लिए आए हो तो मुझे बताओ इसके क्या कीमत है। मैं इसको कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। लड़के अंदर से हैरान हो गया। उसने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़े आदमी ने कहा, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुमसे 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे बेच दो। लड़के हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस मामूली सी पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए। वो लड़का भागता हुआ घर वापस आ गया और अपने बाप को वो सारी बात बताई। बाप ने कहा, बेटा कि तुमने देख ही लिया है कि लोग चीज़ों को अपने वैल्यू के हिसाब से वैल्यू देते हैं और किसी के कम वैल्यू देने से चीज़ की वैल्यू कम नहीं हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हें तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी वैल्यू को अच्छे से समझे। ये फैसला तुमको ही करना है कि तुमको 200 रुपये वाला पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए वाला। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ गुजारने के लिए उन लोगों के साथ रहो
जो आपकी कद्र को पहचानते हो, जो आपकी इज्जत करे, आपकी अहमियत दे। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरे बेटे, फैसला तुम्हें करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से सवाल है कि आपकी लाइफ का वैल्यू क्या है। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर डालें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टेड और मोटिवेशनल वीडियो में।